सो हेलो क्लास 10, कैसे हो आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पर। आज पढ़ते हैं क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 का सारे क्वेश्चन करेंगे। और ये न्यू एनसीईआरटी बुक है, सेक्शन 2026 25 से 26 तक, सेक्शन 25 से 26 तक है, 2000 न्यू सेक्शन है। देखो पहले क्या करते हैं, सारे क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। पहले अच्छे से पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। आप भी अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लें और मेरे साथ सॉल्व करें आंसर। देखो फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। हमें क्या करना है, फाइंड द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है इसमें से जो क्वेश्चन है, और वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट, और हमें रिलेशनशिप निकालनी है जीरो एंड कोफिशिएंट की। तो इसे पहले फाइंड करते हैं अच्छे से इजी तरीके से। तो फर्स्ट का फर्स्ट क्या है, मतलब देखो 2.2 का फर्स्ट क्या है, ये पहले देख लेते हैं। आप देख लो ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे देखो। अब मैं आपको इजी तरीका बता देता हूँ सॉल्व करने का। पहले क्या करना है, इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है। तो देखो यहाँ कोफिशिएंट नहीं है, यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो हम कोफिशिएंट क्या मानते हैं, 1 मान लेते हैं। तो देखो कोफिशिएंट क्या है, 1, तो 8 बन जा 8, इसका 8 बन जाए 8, क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे 8 का। यहाँ पे साइड में एलसीएम ले लेना है। तो 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 2 बन गया 2, ये हमने एलसीएम ले लिया। अब हमें क्या करना है, ऐसा करना है जो माइनस करने पे, मतलब जो हम ये आए हैं वहाँ पे लास्ट में क्या घटाना है। देखो लास्ट में देखो मल्टीप्लाई 2 4 जा माइनस 2, अगर 4 में से 2 गया तो माइनस का क्या बचेगा, प्लस का बचेगा 2। तो हम क्या करेंगे, माइनस कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, पर साइन किसका होगा, माइनस का। माइनस का अगर 2 गया, माइनस का 4, क्या बचा ये। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 4 माइनस 2x। इसकी जगह हम देखो इसकी जगह हम क्या कर लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं -4 माइनस 2 और बचा इक्वल टू, अगर इनका मल्टीप्लाई करो, देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8 आ गया। मल्टीप्लाई कर 4 2 जा 8 भी आ रहा है, तो ये सही है। तो हम क्या करेंगे, एस स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x और 8 को हम क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे। हो गया। अब क्या करना है, कॉमन निकाल लेते हैं। देखो एक्स स्क्वायर तुम एक्स निकाल लेते हैं कॉमन, और यहाँ पे x माइनस 4 माइनस का 2x निकाल लेते हैं, क्या 2, ये प्लस का हो जाएगा। तो अंदर क्या बचा, x बचा माइनस, मतलब 2 क्या मैंने बाहर निकाल लिया, x बचा। अब माइनस 2 4 जा 8 से डिवाइड हो गया। अब क्या करेंगे, प्लस का होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 ये हमने कर लिया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 4, क्या करना है, देखो बच्चों ये दोनों सेम होने चाहिए, सेम होने चाहिए, अच्छे से सेम होंगे तो आपका आंसर आपका सही कर रहे हो। अब क्या करेंगे, इक्वल टू 0 कोफिशिएंट, ये तो बोला है, तो हम क्या करेंगे 0 से क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो x माइनस इक्वल टू 0, x प्लस 4 इक्वल टू 0 पॉलिनोमियल निकाल लें। हमने क्या करा, हमने 0 के इक्वल रख दिया। अब क्या करेंगे, जो s की वैल्यू निकालनी है, इधर प्लस में इधर क्या माइनस में, इधर क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो इधर प्लस में इधर माइनस का 4। अब इसे तुम अल्फ़ा और इसे बीटा मान लो, क्या मान लो, अल्फ़ा और बीटा। अब हमें क्या निकालना है, बिटवीन रिलेशनशिप निकालना है जीरो कोफिशिएंट का, इसको जीरो कोफिशिएंट का रिलेशनशिप निकालना है। अब ये वाला देखो, यहाँ पर देखो, अब इसकी बारी, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये कोफिशिएंट क्या है, इसमें ये कांस्टेंट है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता रखा है क्या चीज़ है ये कांस्टेंट है, और ये क्या कोफिशिएंट है, 2 क्या हमारा कोफिशिएंट है और ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम 1 मान लेते हैं, यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 मान लेते हैं। तो a क्या आ गया, 1 आ गया। अब b में, b देखते हैं क्या, b
बी क्या है माइनस का 2, बी क्या है माइनस का 2। कोफिशिएंट देखना है, कांस्टेंट नहीं देखना है। 80, सी क्या माइनस का 8, माइनस का 8 है सी, हमने कर लिया। अब ये देखो अल्फा और बीटा, अब सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, यही होता है। अब क्या करेंगे, इनका रिलेशनशिप निकालते हैं। तो ये अल्फा कितना है 2 और बीटा माइनस का 4, इक्वल का साइन, माइनस बी कितना है माइनस का 2 और ए कितना है, ब्रैकेट में करना है हर बच्चों, ब्रैकेट में अच्छे से करना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप ब्रैकेट में करते हो तो। अब इस ए कितना है, ए कितना है 1। अभी देखो माइनस प्लस माइनस इक्वल टू, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सॉरी यहाँ 4 आएगा, 4 इक्वल टू 1 की कोई वैल्यू से हम ऐसे ही रहने देते हैं। और देखो 2 से माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो प्लस का है। अब ये देखो 2 से 4 गया तो माइनस का 2 और ये 2, माइनस और माइनस कैंसिल कर देते हैं। तो ये क्या है, सम ऑफ जीरो का कोफिशिएंट आ गया। अब ये कौन निकालते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट। क्या निकालते हैं बच्चों, सम ऑफ प्रोडक्ट निकालते हैं। जो मैं पेज भर दिया, मैं पेज ले लेता हूँ, सम ऑफ प्रोडक्ट। अब ये देखो, अब इसका निकालते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। क्या निकालते हैं, इसी क्वेश्चन का सम ऑफ प्रोडक्ट निकालते हैं अच्छे से। तो ये देखो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट, दो फॉर्मूले तो हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ जीरोस। तो इसका क्या, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अब ये देखो अल्फा कितना है 2 है, हमने 2 फाइंड करा था, ब्रैकेट में इंटू का साइन लगाएंगे, और बीटा का ना माइनस का 4 है, इक्वल का। अब सी कितना था, सी हमारा माइनस का 8 है, सी माइनस का 8। अब ए कितना है 1 है। देखो मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 8, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देंगे, इक्वल टू और माइनस का 8। तो देखो सम ऑफ प्रोडक्ट इसमें सेम आ रहा है, सही है। तो अब क्या है, ऐसे हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। हमने सॉल्व इतना ही करना था। अब सेकंड क्वेश्चन हमने सम ऑफ जीरो और सम ऑफ प्रोडक्ट का रिलेशनशिप बता दिया है। तो ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, हम यही सॉल्व कर रहे हैं। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, 4s² माइनस 4s प्लस 1। देखो क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब हमने क्या करना है, देखो सेम इसे हटा देते हैं हम। अब क्या करना है, सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं और सेम करना है जैसे हमने करा था ना वो वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करा था, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वो कर देंगे, फिर एलसीएम ले लेंगे, वो करा था सेम करते हैं। तो देखो 4 बन जा 4, तो 4 का क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे, 2 2 4, 2 बन जा 2, ये हमने ले लिया। अब हमें ऐसा करना है, जो माइनस का क्या है 2 आए, माइनस का 4 आए। देखो प्लस ये कितना 4 होता है, अगर हम माइनस प्लस माइनस करते हैं, मतलब देखो माइनस का 2 प्लस माइनस का 2 कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गए, पर साइन किसका रहेगा, प्लस का रहेगा, तो माइनस का 4, ये हमारा सेम आ गया। तो हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं, माइनस का 2 लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं देखो 4s² माइनस का 4s² माइनस का 4s प्लस 1। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो माइनस का 2 प्लस माइनस का 2, देखो 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस 4, ये हमारा एस है बच्चों, एस में बना देता हूँ इसे। देखो अब क्या करना है, अब इसको क्या एस में निकाल देते हैं, 2s निकाल देते हैं, 2s निकाल दिया। अब क्या बचा, s बचा, और 2 बन जा
और क्या होता है 2 वन जा 2, 2 वन जा 2 बचा, इक्वल का साइन माइनस का, ये प्लस का आ जाएगा अंदर। अब ये देखो 2 निकाल लेते कॉमन, एस बचा +1 सेम आ गया। तो देखो अब जो बाहर बाहर है उसे एक साइड में लेते हैं, 2s - 2 ये आ गया, और जो अंदर है s +1 ये आ गया। अब इनका रिलेशन अब क्या निकालते हैं, अल्फा बीटा निकाल लेते हैं। तो इसको क्या रखेंगे, 0 के इक्वल रख देते हैं, 2s - 2 = 0, s +1 = 0, 0 के इक्वल रख दिया। अब क्या करेंगे s के s निकाल लेते हैं। देखो ये इधर है तो प्लस में चला जाएगा, और ये मल्टीप्लाई होता है क्या ब्रैकेट में आ जाएगा, =s। अब क्या बचा, अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या बचा, s की वैल्यू क्या है 1 आई। अब ये वाला ये इसमें क्या s की वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी, क्यों इधर क्या प्लस में था, इधर चला गया तो माइनस में आ जाएगा। अब देखो निकालते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट और सम ऑफ जीरोस। ये अल्फा है और ये बीटा है, सम ऑफ जीरो निकालते हैं, क्या अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/c, सॉरी -b अपॉन में a। अब ये देखो हमने ये तो निकालना भूल गए, a क्या हमारा 4 है, साइड में निकाल लेते हैं, a हमारा क्या है 4 है, कॉमन लाएंगे, b हमारा -4 है, b -4 है, और c हमारा +1 है। तो हमने ये भी निकाल दिया, a निकाल लिया, b निकाल लिया, c निकाल दिया। अब देखो अल्फा कितना है 1, और ये ब्रैकेट में कर देते हैं, और बीटा कितना है -1, इक्वल का साइन लगाएंगे, माइनस b कितना है, माइनस का b कितना है -4 ये है। अब ये देखो a कितना है 4 है, माइनस में क्या बचा 0 बचा, 1 से 1 गया 0, अब 4 से 4 गया 0, तो ये क्या कॉफिशेंट आ, मतलब रिलेशन बता दिया, कॉफिशेंट और कांस्टेंट का हमने रिलेशनशिप बता रहे हैं। तो देखो 0 सम ऑफ 0 में इक्वल आ गया। अब ये दूसरा पेज ले लेते हैं, देखो अब दूसरा पेज ले लेते हैं। इसके बाद अब क्या निकालते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट। तो देखो सम ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, यही होता फॉर्मूला। अब क्या करेंगे, अल्फा कितना है 1 है, ब्रैकेट मल्टीप्लाई, और बीटा -1 है, ब्रैकेट। अब देखो c कितना है 4 है, सॉरी 1 है, c कितना है 1 है, और ये 4 कितना है, सॉरी a कितना है, a हमारा 4 है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1, मतलब 1 का टेबल 1 वाले लेंगे 1 ही आएगा, और ये क्या है 4/, ये क्या है डिवाइड करेंगे, a हमारा तो क्या है 1/4। तो इसका देखो रिलेशनशिप है ये, इसे हम काट नहीं सकते, तो ये बचा है, और इसका रिलेशनशिप ये है, तो सम ऑफ प्रोडक्ट का ये आ गया। अब क्या करना है, ये हमारा सॉल्व हो गया। अब करते हैं ये वाला क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। क्या है 6s² - 3 + 7x, 6s² - 3 - 7x, सॉरी 7x। तो क्या है क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। 6s² - 3 - 7x, 7x क्या होता है ये। अब ये देखो सॉल्यूशन, इसका भी सॉल्व कर लेते हैं अच्छे तरीके से। अब क्या करेंगे, समझ में आ रहा है बच्चों कुछ, ये गलत है, ये क्या है गलत है, इसकी जो फॉर्मूला लिखा है इसे कैसे लिखेंगे, x² - 7x - 3, ये ऐसा है, कैसे लिखते हैं a² - bx और -c, ऐसे ही तो है, ये होता है लिखने का तरीका। तो समय ऐसे कर लेते हैं इसमें। अब क्या इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 3 जा 18,
18 का एलसीएम ले लेंगे। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इसका देखो हमने एलसीएम ले लिया। अब ऐसा करना है जो मल्टीप्लाई करने में 7 आए और प्लस करने में 7 आए। तो देखो सॉरी, मल्टीप्लाई करने में 18 आए और प्लस करने में 7 आए। तो देखो क्या करेंगे, 2 3 6, 6 प्लस 3 18 आ रहा है। इसको प्लस करेंगे, कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो ऐसे कर सकते हैं, देखो जो इसे रहने देते हैं, 3 3 जा 9, अब प्लस 2, देखो आ गया ना 7। कैसे माइनस कर देंगे ना, 9 में से 2 गया, कितना बचा, 7 बचा ना। तो देखो 9 2 जा 18। हम इस 7 की जगह हम ये लिख लेते हैं, ये पुट कर लेते हैं, 7 की जगह ये वाला पुट कर लेते हैं। तो 6x² माइनस 9x प्लस 2 माइनस 3। अब ये देखो, इसको हम क्या करेंगे, 3x, x तो लिखना भूल गया, 3x। अब क्या करेंगे, तो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। अब ये क्या करेंगे, 6 कॉमन है, 3 कॉमन है, इसमें दोनों में क्या है, इन दोनों में 3 कॉमन है। क्यों, 3 से दोनों क्या कट रहे हैं। तो 3 एक एक्स बाहर निकाल लेंगे, क्या बचा, 3 2 जा 6x, 3 2 जा 6 हो गया। अब देखो 3 3 जा 9 प्लस, इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, x माइनस 3। इसमें सॉरी 1 कॉमन है, इसमें क्या है, 1 कॉमन है, इसमें 1 कॉमन है। हाँ, तो देखो क्या है, जो 3x माइनस 1 ये आ गया, और क्या आया, 2x माइनस 3। अब इनका रिलेशनशिप बताते थे, क्या रिलेशनशिप बना लेते हैं। क्यों, क्या करेंगे, 0 को एक और रख लेते हैं, 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये देखो 1 इधर है प्लस में, और ये क्या था, ब्रैकेट में, वो डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। अब 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 3 इधर आ गया, मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू 0 की वैल्यू आ गई। माइनस में था, इधर आ गया, प्लस में आ गया, जो ये मल्टीप्लाई में था ये डिवाइड में आ गया, ऐसे ही ये आ गया। अब इसको अल्फा और बीटा मान लेते हैं, ये क्या है, अल्फा और ये बीटा, इसे अल्फा और बीटा मान लेते हैं। अब निकालते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ 0 निकाल लेते हैं पहले, सम ऑफ 0 इक्वल का साइन लगाएंगे, क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब ये देखो अल्फा कितना है, अल्फा कितना है, 1/3 मल्टीप्लाई बीटा कितना है, 3/2 इक्वल टू, अब ए हमने निकालना भूल जाता हूँ मैं, ए कितना है, ए हमारा 6 है कोफिशिएंट, बी कितना है, इक्वल टू माइनस का 3 है, और सी कितना है, सी है माइनस का 7, सॉरी उल्टा हो गया। अब ये देखो क्या गया, माइनस का, ए हमारा 6 है, बी हमारा माइनस का 7 है, इस वाले से फॉर्मूले से ये वाला तरीका, और सी हमारा माइनस का 3 है। तो बी कितना है, माइनस का 7, ए कितना है, माइनस का 6, ये आ गया। अब क्या करेंगे, ये देखो इनका मल्टीप्लाई करना, 3 3 जा 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, और देखो 3 3 6, क्या करेंगे, 3 2 जा 6 इक्वल टू माइनस 7/6। ये इधर दोनों कट रहे हैं, तो क्या है, 3 इक्वल टू माइनस 7। तो ये देखो इनका रिलेशनशिप आ गया, सम ऑफ प्रोडक्ट का रिलेशनशिप आ गया। अब करते हैं प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट का, 0 का हमने निकाल लिया, और सम ऑफ प्रोडक्ट का। तो सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, क्या है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा कितना है, 1/3 इंटू
ये गड़बड़ हुई है मेरे से, बच्चों आपको बताना भूल के। देखो ये मैंने यहाँ प्लस आएगा, क्या आएगा, प्लस आएगा। तो मैं इसे यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। देखो ये कट है, यहाँ से यहाँ तक रहने दो, इसे काटो, इसे काटो, ये गलत है। मैं प्लस कर, देखो क्या करेंगे, 1/3 प्लस 3/2 माइनस का 7/6, ये था ना इस फॉर्मूले से। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 2 जा 6। अब क्या, 1 × 2 प्लस 3 × 3, 2 प्लस 3 3 जा 9, डिवाइड में 6 आ जाएगा। अब ये देखो -7/6 कितना है, ये आ जाएगा 11/6। नहीं, सेम आना चाहिए, सेम आना चाहिए। सेम आने के लिए क्या कर दिए हम, माइनस का साइन लगा दिए। कहाँ पर, इधर। तो देखो माइनस का साइन लगा दिया तो क्या हो जाएगा, -7/6 इक्वल टू 7/6। ये दोनों रिलेशन सेम आ गए, सेम आ गए ना। तो हमने क्या है, माइनस का साइन लगा दिया, लगा सकते हैं अगर सेम करना है, थोड़ा सा देख लगा लिया। अब देखो करते हैं, ये वाला हमने ऐसे कर लिया, सम ऑफ जीरो ये वाला आंसर है, इसे रहने दो, ये कट गलती से हो गया। यहाँ पर मल्टीप्लाई रहेगा, यहाँ प्लस होना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला है ना। तो अब क्या करेंगे, अब निकालते हैं ये वाला मल्टीप्लाई वाला। और देखो अल्फा 1/3, बीटा कितना है 3/2 इक्वल टू सी कितना है, सी हमारा माइनस का 3 है और ए कितना है 6 है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बन जाए 3, अब 2 3 6। तो यहाँ माइनस का तो हम यहाँ भी माइनस लगा सकते हैं सेम करने के लिए। तो ये देखो आ गया, दोनों रिलेशनशिप क्या है, दोनों में कॉफी, इन दोनों में जो रिलेशनशिप है दोनों में क्या है, सेम है। तो इसमें भी सेम था, क्या इसमें भी सेम है, क्यों, माइनस का साइन लगा सकते हैं, माइनस का हम हटा भी सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बड़ी बात। तो ये देखो हो गया। अब करते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये भी हो गया। अब ये वाला करते हैं क्वेश्चन, फोर्थ वाला। फोर्थ वाला क्या कह रहा है बच्चों, देखो ध्यान से, पहले अच्छे सॉल्व करेंगे फिर अच्छे से समझेंगे। देखो क्या कह रहा है, ये आपको करना तरीका आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4u² प्लस 8u। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। जब तक आप क्वेश्चन लिखोगे नहीं, कहाँ पे, क्वेश्चन कॉपी में, जब तक आप लिखोगे नहीं तो आपको सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्या है, सॉरी क्या है, 4u² प्लस 8u। अब ये देखो ये है ना, इसे सॉल्व कैसे करते हैं, देखो पहली बार इसे अच्छे सॉल्व करने के लिए क्या करना है, नीचे लिख लेते हैं 4u² प्लस 8u। अब इसमें कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, 4u कॉमन है। अब क्या बचा, u प्लस 4 2 जा 8, 8 बचा, ये आ गया। अब इनको क्या अलग कर लेते हैं, क्या 4u ये अलग हो गया इक्वल टू 0। देखो इनको अलग अलग साइड में लिख लेते हैं, u प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये देखो क्या करना है, ये किसमें, मल्टीप्लाई में, तो इसमें क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। क्या में आ जाएगा, डिवाइड में। तो u की वैल्यू 0/4, अगर इसका हम डिवाइड करें तो इतना क्या 0 ही आएगा, तो u मतलब हमारा 0 आ गया। अब ये देखो u क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा, ये आ गया। इसको हम क्या मानेंगे, अल्फा, और इसको बीटा मान लेते हैं। तो ये देखो सम ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, सॉरी सम ऑफ जीरोस, मेरे सम ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। मेरे साथ पढ़िए, मतलब फॉर्मूला आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ फॉर्मूला याद करते रहिए मेरे साथ के साथ, आपको अच्छे से फॉर्मूला याद भी हो जाएगा। अल्फा कितना है, 0 है, ये u है, इसे 4 में समझ लेना, ये 4 नहीं है, u है। 4 में ऐसे लिखता हूँ, 4 मेरा ऐसे लिखता हूँ, इसे 4 मत, ये क्या है u, इक्वल का साइन क्या है, प्लस बीटा कितना है, माइनस का 2, ब्रैकेट में माइनस का 2, इक्वल का साइन। अब ये हमें निकालना भूल जाता हूँ, सी हमारा क्या है, मतलब बी हमारा क्या है, बी हमारा है 4 और ए हमारा 1 है और सी हमारा क्या है 8 है, सी हमारा 8 है।
देखो ए हमारा 1 है और बी हम माइनस का प्लस सम प्लस का है, सम में क्या है प्लस का है। अब ये देखो माइनस का बी कितना है हमारा -4 प्लस का 4 है। अब ए कितना हमारा 1 है, तो देखो क्या कोफिशिएंट मिल रहा है, नहीं मिल रहा, मैच नहीं हो रहा। प्लस करेंगे कितना आएगा 0 0 काट देते हैं, क्या बचा 4। तो क्या हुआ ये आ गया, ये हमने निकाल लिया। क्या निकाल लिया, इसका हमने ये निकाल लिया। अब ये अब निकालते हैं इसका सम ऑफ प्रोडक्ट। अब निकालते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा कितना है, अल्फा हमारा है 0 इंटू बीटा कितना -2 इक्वल टू सी कितना हमारा 8 है और ए कितना है हमारा 1 है। तो देखो 0 का मल्टीप्लाई 2 से 0 ही आएगा और ये 8 ये हमारा ये आ गया 8 1/1 1 को रहने दे लिखते नहीं है तो हम क्या ये आ गया, इसका ये आ गया। तो देखो हमने ये दोनों निकाल लिए। अब क्वेश्चन कौन सा करते हैं, अब क्वेश्चन करते हैं ये वाला, ये आपके लिए होमवर्क के लिए दूंगा। फिर ये वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये वाला करा देता हूँ लास्ट, इसके बाद मैं आपको ये होमवर्क HW क्या है आपके लिए HW सॉल्व करने, इसका आंसर मेरे को कमेंट में बताना है। अब ये वाला करते हैं 5th वाला। बताओ बच्चों, ब्लू से लिखूँ रेड से, ब्लू से लिख लेता हूँ। देखो अब 5th वाला करते हैं, इसे हटा देते हैं इस पेज को। अब करते हैं 4th वाला। तो क्या है t² -15। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखो हमें क्या निकालना है, अल्फा और बीटा निकाल लेते हैं। अगर अल्फा और बीटा निकल के आ गया तो सब हमारा आंसर हो गया। तो देखो t -15, ये देखो हम क्या करेंगे, इसे अंडर रूट में चेंज कर लेते हैं। क्या है अंडर रूट में हो गया, माइनस इक्वल का साइन लगाएंगे 15 अंडर रूट 15 ये अंडर रूट से अंडर रूट कट गया, क्या बचा t बचा और ये अंडर रूट 15 आ गया, अंडर रूट 15 आ गया। और हम क्या करेंगे, ये प्लस का है और ये माइनस का। देखो अंडर रूट में क्या होता है, प्लस का भी होता है माइनस के, दो ही तो होते हैं। तो देखो पहले क्या लिखेंगे, t की वैल्यू लिख लेते हैं पहले 1, मतलब पहले प्लस का 15 लिख लेते हैं अंडर रूट 15। अब t की वैल्यू क्या लिखेंगे माइनस अंडर रूट 15। तो ये क्या हमारा अल्फा और ये बीटा। अंडर रूट दो टाइप के होते हैं, प्लस का भी और माइनस का, दोनों में। तो ये देखो अल्फा ये बीटा कैसे बना दिया, ये क्या है अल्फा और बीटा है, ये अल्फा और ये बीटा, ये प्लस का ये माइनस का, ध्यान रखना। अब क्या करेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं पहले, प्रोडक्ट बाद में निकालते हैं। मैं प्रोडक्ट ही क्यों भूल मेरे दिमाग में आ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी अपॉन ए। चलो ये भी निकाल लेते हैं साथ के साथ। ए हमारा क्या है 1 है और ये बी हमारा है 1 है ये भी, और सी हमारा है 15। अब ये देखो माइनस का 15 है। अब अल्फा कितना है प्लस का अंडर रूट 15 और बीटा कितना है माइनस का अंडर रूट 15। इक्वल का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट में ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। अब माइनस का बी कितना है 1, माइनस का ए कितना है 1 है, ए 1 है बी 1 है। अब क्या करेंगे, देखो ये माइनस माइनस दोनों कर देंगे और ये दोनों कर, तो क्या बचा 0 बचा, ये आ गया सम ऑफ जीरो में, सम ऑफ जीरो में। अब प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। अब ये देखो प्रोडक्ट, अब सेम इसका देखो सम ऑफ प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। यही तो फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। तो क्या करेंगे, अल्फा कितना है अंडर रूट 5 है, सॉरी अंडर रूट प्लस का अंडर रूट 15 है, ब्रैकेट मल्टीप्लाई ए माइनस का अंडर रूट 15 है। अब 15 ये माइनस का 15 है और ये हमारा 1 है। अब देखो क्या करेंगे, अब ये देखो मल्टीप्लाई है तो 15 मतलब प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस है। तो क्या करेंगे, ये अंडर रूट कट गया
तो क्या माइनस का 15 बचा, प्लस माइनस माइनस, और ये तो 1 तो कुछ होता नहीं है, तो क्या माइनस का 15, इसको काटेंगे क्या बचा 15 इक्वल टू 15, तो ये हमारा आ गया रिलेशनशिप आ गया। अब ये देखो सारे क्वेश्चन हो गए, अब लास्ट क्वेश्चन है। अब ये लास्ट क्वेश्चन आपको क्या करना, होमवर्क है, इस वाले क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ। 6 वाला क्वेश्चन है, क्या है 3x² माइनस x माइनस 4। ये क्या आपको कमेंट में बताना है, इसका आंसर बताना है, क्या आंसर करना है, सॉल्यूशन में आपको नहीं, इसमें कमेंट बताना है ये आंसर। अब ये करते हैं, अब करते हैं क्या, अब करते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन टू करते हैं। देखो क्वेश्चन 2 करना है, अच्छे से समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर एज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली। हमें देखो क्या करना है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच, हमें फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। क्या ऐसे देखो ये इसकी तरह में क्वाड्रेटिक पॉइंट, ये क्या है क्वाड्रेटिक है, तो हमें ऐसा फाइंड करना है। देखो कैसे फाइंड करेंगे हम, और देखो ये क्या सम ऑफ जीरो सम ऑफ प्रोडक्ट है। अब ये देखो पहले देखो मैं आपको एक क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन 1 का क्या है, क्वेश्चन 1 क्या है, देखो क्वेश्चन 1 है ये वाला 1/4 कॉमा -1, 1/4 कॉमा -1। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से सुनो। अगर मेरी देखो इसके बारे में आपको बताऊंगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो यहाँ तक, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में आपको मेरे को जो आंसर मतलब HW जो मैं होमवर्क दिया है घर पे करने के लिए, आप वो वाला लास्ट क्वेश्चन आपको खुद प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, कमेंट में आंसर देना ना भूलें। अब ये देखो इसमें क्या है 1/4 कॉमा -1/1 माइनस का 1। अब ये देखो ये क्या है बच्चों, ये है हमारा अल्फा और ये हमारा बीटा। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला है इसका, देखो क्या है फॉर्मूला, इसे नोट कर लो बुक में, कहीं भी बुक में साइड में कहीं भी नोट कर लो, बुक के नीचे जहाँ पर ये लिखा है ना क्वेश्चन, इसके नीचे कहीं भी नोट कर लो। क्या है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये अल्फा प्लस बीटा है और ये अल्फा बीटा इंटू अल्फा बीटा ये है। अब ये देखो चलो x² को हम ऐसे लिख लेते हैं, माइनस का साइन लगाएंगे। अब देखो x अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4 है, और यहाँ देखो x, तो इसे भी x लिख लेते हैं, प्लस अल्फा और अल्फा इंटू बीटा कितना है -1 है, तो ब्रैकेट में -1 प्लस माइनस माइनस। अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेते हैं, नीचे 1 मान लेते हैं, कुछ भी नहीं होता तो देखो एलसीएम क्या आएगा इसका 4 आएगा, एलसीएम क्या आएगा 4 आएगा। चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, एलसीएम 4 तो क्या आएगा 4x² माइनस का 1 प्लस माइनस का 1 सॉरी माइनस का 4। अब ये देखो क्या आया, इसका देखो मैं एलसीएम कर लिया, आपको करके देखना, आपको समझना एलसीएम करना आता है नहीं आ रहा, आपको आते हैं कि नहीं आते कमेंट में करना बताना। अब देखो क्या है 4x² माइनस का 1 x माइनस का 4, ये हमारी क्या हो रही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। ये तो थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, a² माइनस b² माइनस c इक्वल टू 0, ये तो होते क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ऐसे सारे क्वेश्चन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है हमें। तो ये देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, √2 और कॉमा 1/3। देखो √2 कॉमा 1/3, इसे क्या सॉल्व करेंगे, सेम जैसे हमने ये वाला ऊपर वाला करा सेम करते हैं, सेम जैसे ऊपर वाला करा है सेम है। देखो क्या है फॉर्मूला, सबसे पहले लिख लेते थे अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है अल्फा प्लस बीटा है, और एक कॉमन लगाएंगे,
ये क्या है, अल्फा इंटू बीटा है। ऐसे ऐसे कर लेते हैं ताकि आपको समझेंगे आसान हो जाए। तो ये देखो ऐसे कर लिया। इसके बाद क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ये सारे क्वेश्चन इसी के मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला, आपको अच्छे से समझना है। एक्स स्क्वायर को रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा अल्फा प्लस बीटा कितना है, √2 एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना 1/3 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर 1 मान लेते हैं, यहाँ पर 1 मान लेते हैं, तो क्या आएगा 3 आएगा। तो क्या है 3x आ गया। अब क्या करेंगे, हमारे का 3√2x और प्लस 1 ये आ गया इक्वल टू 0। तो इसमें देखो क्या आया, इक्वल टू 0। देखो 3x माइनस 3√2x प्लस 1, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो क्या बन गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन, नहीं सॉरी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन चुकी है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन चुकी है, ऐसे ही तो बनती है। देखो मैंने ये बता दिया ना, ऐसे इस फॉर्म में बनती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बन चुकी है। अब क्वेश्चन करते हैं थर्ड वाला, पेज ले लेता हूँ। अब क्वेश्चन करते हैं थर्ड वाला, पेज ले लिया नया। देखो पेज ले लिया नया, अब देखते हैं क्वेश्चन थर्ड। अब ये देखते हैं, ये क्या है, 0,√5 है, 0,√5 है। अच्छे से देख लो, 0,√5 है। अब देखो सॉल्यूशन, इसके बाद 0 क्या है, ये अल्फा प्लस बीटा है, कॉमा लगाएंगे, √5 ये क्या है, अल्फा इंटू बीटा है। जैसे हमने सारे क्वेश्चन करे थे, आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ये तो फॉर्मूला है। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वैसे रहने देते हैं, माइनस अल्फा भी कितना 0x प्लस और बीटा कितना है √5, तो √5 इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई सर, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई। तो देखो इसी फॉर्म में बनती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये देखो मैंने आपको करके दिखा दिया। अब करते हैं ये वाला क्वेश्चन, फोर्थ वाला। अब देखो फोर्थ वाला क्या है, जैसे मैं लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क लिए छोड़ता हूँ, जैसे आप भी लास्ट क्वेश्चन छोड़ना है। ये वाला क्वेश्चन मैं करा दूंगा, ये मैं करा ही रहा हूँ, और ये वाला आपको होमवर्क में करना है। कमेंट में आंसर इसका जरूर देना है। 1,1 क्या है, 1,1 है। तो देखो सॉल्यूशन करते हैं। 1,1 जैसे हमने अल्फा प्लस बीटा क्या माना, 1 माना, और अल्फा इंटू बीटा क्या माना, 1 माना। तो फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये क्या है, एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर का माइनस का साइन लगाएंगे। अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1 है, और ये एक्स है, ये क्या एक्स है, प्लस अल्फा और बीटा कितना 1 है। तो क्या बन गया हमारी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन चुकी है, एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1 क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारी बन चुकी है। ऐसे सारे बनानी है, क्या बनानी, सारे बनानी है। तो देखो मैं पेज भर गया, तो हम दूसरा पेज ले लेते हैं। चलो इसे रहने देते हैं, दूसरा पेज देखो मैं पेज भर गया। अब देखो पेज ले लेते हैं दूसरा। अब क्या करेंगे,
लास्ट क्वेश्चन बचा है मेरा, बाकी का आपको होमवर्क में करना है। माइनस का 1/4 कॉमा 1/4, ये रहा क्वेश्चन। ये आपको कमेंट में आंसर देना है तो देना है बच्चों, मैंने इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, आपको कमेंट में आंसर ज़रूर देना है। ये वाला मैं करा रहा हूँ, ये लास्ट है, इसके बाद मैं अब कराऊंगा इसके एग्जाम्पल कराऊंगा, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगी एग्जाम्पल की आएगी। अब ये देखते हैं सॉल्यूशन करते हैं। देखो अल्फा प्लस बीटा इसको माने था 1/, माइनस का 1/4 और अल्फा इंटू बीटा किसका 1/4 है। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या है, x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ये आ गया फॉर्मूला। अब क्या करेंगे, अब करते हैं, देखो x² को ऐसे रहने देते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या बना माइनस का माइनस पहले ब्रैकेट में लिख लेते हैं, पहले ब्रैकेट में, और ये क्या है x प्लस अल्फा प्लस 4 इक्वल टू साइन। अब क्या करेंगे 1 मान लेते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये क्या 4x माइनस का प्लस का माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्या आया, ये देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारी बन चुकी है। क्या ना है, देखो कि हमने क्या करा, इसका एलसीएम ले लिया, क्या बचा 4, तो देखो 4x² प्लस 1, ये हमारी क्वाड्रेटिक बन चुकी है। तो ये लास्ट क्वेश्चन आपको करना है, ये वाला। तो कैसी लगी वीडियो, लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये देखो लास्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क में कमेंट में ज़रूर बताना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।